Good morning, students. I hope you all are fine and are paying attention to your studies at home. So, in the previous videos and in your online classes, we have already discussed the first two types of prepositions, that are prepositions of time and prepositions of place. So, you all know that there are three types of prepositions, that is preposition of time, prepositions of place, and the third type, prepositions of direction and movement. So hence today we will be discussing the third type, that is prepositions of movement and direction, because we have already done the first two types. So today we will be discussing the last type. So let's start. Prepositions of movement and direction. Prepositions of direction give us information about the direction or movement of persons or things. So prepositions of movement और डायरेक्शन का यूज़ हम क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन पाने के लिए अबाउट द डायरेक्शन एंड मूवमेंट ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स. कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ये जानने के लिए, कहाँ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये जानने के लिए हम इन प्रपोजिशंस का यूज़ करते हैं. तो किसी भी सेंटेंस में नाउन का या प्रोनाउन का डायरेक्शन या उसका मूवमेंट बताने के लिए जिन प्रपोजिशंस का यूज़ होता है उनको हम बोलते हैं प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड direction. So examples are towards, into, out of, from, through, along, across, round, down, up, off, etc. So all these are what? These words are used to show the movement, to show the direction of the movement. Understood? Let's see their uses. Uses देखते हैं कि कब कहाँ किन prepositions का हम use करेंगे direction बताने के लिए, movement बताने के लिए. Preposition of direction towards, to, towards, into, at, for, against. ओके, तो अभी हम टू प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जब डायरेक्शन के बारे में बताना होता है तो हम इन सारे प्रेपोजिशंस का यूज़ कर सकते हैं, लाइक टू, टूवर्ड्स, इनटू, एट, फॉर, अगेंस्ट. कैसे? लेट्स सी. टू हैज़ द सेंस ऑफ डेस्टिनेशन, टूवर्ड्स ऑफ डायरेक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. टू जो होता है इट इज़ यूज इन द सेंस ऑफ डेस्टिनेशन. मतलब एक सेंटेंस आप देखिए, वी वेंट टू द म्यूजियम, वी वेंट टूवर्ड्स द म्यूजियम. नाउ अंडरस्टैंड वेरी क्लियरफुली. वी वेंट टू द म्यूजियम मतलब इससे इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? दैट वी हैव रीच्ड द म्यूजियम. डेस्टिनेशन जो है, हमारी मंजिल जो है, वहाँ पहुँच चुके हैं. अंडरस्टूड? सो टू इज़ यूज व्हेन वी हैव टू शो द डेस्टिनेशन. जब हमको बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, ये जब बताना हो कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो हम हमेशा टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे. बट जब हमको ये बताना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना है, हमें ये बताना है, तो उसके लिए हमेशा टू का यूज़ करेंगे. और डायरेक्शन बताने के लिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ मुड़ने वाले हैं, वो बताने के लिए हमेशा टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे. लाइक लिसन टू मी हियर. वी वेंट टू द म्यूजियम, हम म्यूजियम चले गए, हम म्यूजियम गए. वी वेंट टूवर्ड्स द म्यूजियम, हम म्यूजियम के तरफ गए. म्यूजियम के तरफ, म्यूजियम में नहीं, म्यूजियम के तरफ. हम उस दिशा में गए जहाँ म्यूजियम है, उस डायरेक्शन में गए जहाँ म्यूजियम है, उस तरफ गए जहाँ म्यूजियम है, पर म्यूजियम में नहीं गए. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंड टूवर्ड्स. हम कहाँ जा रहे हैं ये बताना है तो टू का यूज़ करेंगे, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये बताना है तो टूवर्ड्स का यूज़ करेंगे. नाउ इनटू मीन्स मूवमेंट टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ समथिंग. इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जाना. द बॉय जम्प इन टू द पूल, पूल के अंदर जंप कर गया. ही वॉक इन टू द हॉल, वो हॉल के अंदर गया. एट हैज़ द आइडिया ऑफ हिटिंग. किसी चीज़ को जब हम निशाना करते हैं, किसी चीज़ पर निशाना लगाते हैं, किसी चीज़ पे मारते हैं, तो उसके लिए हम हमेशा एट का यूज़ करेंगे. एट हैज़ द आइडिया ऑफ हिटिंग हियर. ही थ्रू द स्टोन एट द डॉग, उसने डॉग के ऊपर निशाना लगा के स्टोन मारा. अंडरस्टूड? फॉर सजेस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ मूवमेंट. फॉर इज यूज मूवमेंट की बिगिनिंग दिखाने के लिए, किसी भी मूवमेंट की शुरुआत दिखाने के लिए हमेशा फॉर का यूज़ करेंगे. द वर्कर्स लेफ्ट फॉर द फैक्ट्री. वर्कर्स जो है फैक्ट्री के लिए निकल गए, फैक्ट्री जाने के लिए शुरुआत कर दिया उन्होंने, निकल गए. अगेंस्ट शोज प्रेशर और कॉन्टैक्ट. अगेंस्ट जो वो प्रेशर, दबाव दिखाता है, या कॉन्टैक्ट दिखाता है, किसी चीज़ से कैसे हम जुड़े वो दिखाता है. अंडरस्टूड? एग्जाम्पल, ही थ्रू द बॉल अगेंस्ट द वॉल. उसने बॉल के अगेंस्ट, बॉल पे, बॉल को जो है वॉल के ऊपर मारा, तो उसके वॉल के ऊपर प्रेशर डाला बॉल का. अंडरस्टूड? सो
अगेंस्ट इज यूज टू शो द प्रेशर ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर अगर आप कुछ प्रेशर डालते हो वो दिखाने के लिए अगेंस्ट का यूज होता है। ना prepositions of direction, from, of, out of. Okay, now and there are a few more prepositions of direction, from, of and out of. From is used with the point of departure, जब हम कहीं से निकलने वाले होते हैं, कहीं कोई किसी जगह को छोड़ कर कहीं और जाने वाले होते हैं, तो उसके लिए from का यूज़ करेंगे। लाइक शी हैज़ ऑलरेडी गॉन फ्रॉम द रूम, वो पहले ही रूम से जा चुकी है। ऑफ, OFF, ऑफ शो सेपरेशन, अलग होना दिखाता है, जुदा होने के लिए जब हम किसी चीज़ को अलग करने के लिए यूज़ प्रेपोजिशन करना है तो हम ऑफ का यूज़ करेंगे, अलग होने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ही फेल ऑफ द हॉर्स, हॉर्स से नीचे गिर गया, सो हॉर्स से अलग हो रहे हैं यहाँ पे। द पेन ड्रॉल्ड ऑफ द टेबल, पेन जो है टेबल से नीचे गिर गया, तो पेन टेबल में सेपरेशन हो गया, दोनों अलग हो गए। सो किसी चीज़ से दूर जाने के लिए हमेशा ऑफ का यूज़ करेंगे। आउट ऑफ इज द ऑपोजिट ऑफ इनटू, इनटू का मतलब मैंने बताया था यहाँ पे किसी चीज़ के अंदर जाना, वैसे ही आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से बाहर आना। द पैरट फ्ल्यू आउट ऑफ द केज, केज से पैरट जो है बाहर निकल गया। Now correct use of some prepositions, by, with. By refers to the doer of an action or to one who performs the action. By उसके लिए यूज़ होता है जो काम कर रहा हो, जो एक्शन कर रहा हो, और with यूज़ होता है उस चीज़ के लिए जिसके साथ वो काम कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ रिटन बाय चार्ल्स डिकन, बुक चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है, तो बाय यहाँ पे चार्ल्स डिकन के लिए यूज़ हो रहा है, जो काम कर रहा है, जिसने बुक लिखा है। नाउ विथ, द लेटर वॉज रिटन विथ अ फाउंटेन पेन, लेटर फाउंटेन पेन से लिखा गया। ओके, काम करने वाले के लिए हमेशा बाय का यूज़ करेंगे, और जिस चीज़ से काम किया जा रहा है उसके लिए विथ का यूज़ करेंगे। बिसाइड, बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा, हम बोलते हैं ना इसके अलावा या इसके साथ, मतलब एडिशन के लिए या फिर किसी चीज़ के अलावा अगर कुछ और भी है वो बताने के लिए बिसाइड्स का यूज़ होता है। लाइक आई एन्जॉय सिटिंग बिसाइड अ फायर प्लेस, मैं फायर प्लेस के बगल में बैठना पसंद करती हूँ। और बिसाइड्स द गिटार, गिटार के अलावा रॉजर कैन प्ले पियानो एंड ड्रम्स, रॉजर पियानो और ड्रम्स भी प्ले कर सकता है। मतलब एडिशन दिखाने के लिए जो और कुछ अलग दिखाने, मतलब किसी चीज़ के अलावा अगर आपको कुछ दिखाना है या किसी चीज़ के साथ कुछ दिखाना है तो उसके लिए बिसाइड्स का यूज़ करते हैं, और बिसाइड का मतलब होता है बगल में। आफ्टर, आफ्टर इज यूज टू डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, आफ्टर पास्ट में किसी टाइम को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। इन इज यूज टू शो सम पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, इन फ्यूचर में आने वाले वक्त के लिए यूज़ होता है। लाइक वी विल रिटर्न इन एन आवर, में हम अगले 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे, ये मतलब फ्यूचर की टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। सविता केम बैक होम आफ्टर एन आवर, सो it is here we are being talked about, here it is being talked about past that has already, the time which has already occurred. Okay, so after is used for time that has already passed, and in is used for time that has to come, that is for future. So that's all in prepositions. We have completed it. Now your homework is to do all the exercises in both the books. Thank you.